दोस्त मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर 2.0 और आज हम 9th क्लास का रियल नंबर लेंगे। कोई भी बच्चा चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आप अपने बुक सॉल्व करिए और मैं हर प्रकार के बुक जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, एनसीईआरटी हो गया को कंप्लीट तरीकों से सॉल्व कराएंगे। और आज हम सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं नंबर सिस्टम। 9th क्लास का 9वां क्लास का नंबर सिस्टम, 9th क्लास नंबर सिस्टम। दोस्त आप जानते हो कि सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट में ये जानिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम होता है दोस्त किसी भी नंबर को अनेक तरह से, अनेक सिस्टम से लिखने का जो तरीका होता है वो नंबर सिस्टम होता है। जैसे मैं उदाहरण लेकर बोल सकता हूँ दोस्त, जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये मान लो कि मैं मानता हूँ ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है दोस्त। इसको लिखने का तरीका क्या, मैं इसको 2 + 2 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 2 + 4 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसी को 3 + 3 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 4 + 4 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 5 + 5 नहीं लिख सकता? या मैं इसको 4 × 2 नहीं लिख सकता? या मैं इसको 3 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 × 2 भी तो लिख सकता हूँ दोस्त। इसी को कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है किसी नंबर को लिखने का तरीका। और उस नंबर के, अगर आप इस नंबर के दुनिया में खो जाएंगे तो अनेक प्रकार के ऐसे नंबर मिलेंगे। इस नंबर में आपको अनेक प्रकार के ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्या आता है दोस्त। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्त, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। और ये प्राकृत संख्या होती है क्या दोस्त? सबसे पहले प्राकृत संख्या का मैं पोल आपको खोलने जा रहा हूँ दोस्त कि ये प्लस कृत, ये प्र मतलब क्या होती है दोस्त? प्र मतलब प्रारंभ। कृत का मतलब क्या होता है दोस्त? कृत मतलब यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, कृत मतलब बढ़ते जाना। प्रारंभ से शुरुआत, मतलब ये दोस्त प्रारंभ और कृत मतलब ये मैं ये बोलूँगा दोस्त, प्रारंभ, प्र का मतलब प्रारंभ करना, कृत का मतलब बढ़ना। तो बताइए दोस्त, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो आप जानते हो दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से बढ़ोगे। आप कहाँ से बढ़ोगे दोस्त? यहाँ से बढ़ोगे। यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ आओगे, यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ आ जाओगे। तो कहने का मतलब दोस्त कि सबसे पहले इसमें हम लोग जीरो की चर्चा नहीं करेंगे। प्राकृत संख्या मतलब दोस्त प्रा प्लस, कहने का मतलब प्र क्या है दोस्त? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रफिक्स है जो क्या बतलाता है? पूर्व को बताता है। अगर मैं यहाँ पर जीरो भर दूँ, अगर मैं यहाँ पर जीरो भर दूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्त, ये जो संख्या लगातार क्रमागत रूप में बढ़ती है ना, 1 1 के अंतराल पर, आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं दोस्त कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो वो प्राकृत संख्या होती है दोस्त। इस प्रकार का इसका डिफिनेशन नहीं होता, इस प्रकार से इसका डिफिनेशन नहीं होता। क्यों दोस्त? एक व्हाट इज 1? 1 इज यूनिवर्सल नंबर। इस बात को याद रखना दोस्त, यूनिवर्सल नंबर 1 क्या है दोस्त? तो यूनिवर्सल नंबर है। मतलब एक क्या है? एक सर्वव्यापी नंबर है, सर्वव्यापक नंबर है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हो उसे हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ, 11 लिख देता हूँ, 13 लिख देता हूँ, हमारे कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ से अगर 0 से भी शुरू होती हो दोस्त, 0 से भी शुरू होती हो तो भी चाहो तो आप इसे प्राकृत संख्या बोल सकते थे। क्योंकि एक क्या है? हर संख्या में मल्टीप्लाई होती है। एक क्या है दोस्त? हर संख्या में मल्टीप्लाई होती है, समझे? तो ये इसी वजह से इसे सर्वव्यापी नंबर कहा जाता है। या उसके बट्टे में भी होती है, या उसके बट्टे में भी होती है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बोलो तो हाँ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो क्रमागत रूप में बढ़ती हो, जो क्रमागत रूप में बढ़ती हो और वो किसी न किसी नियम से लिखी गई हो, वो संख्या क्या होती है दोस्त?
प्रकृत संख्या होती है। आप इस संख्या को प्रकृत संख्या नहीं बोल सकते हो। 1, 4, 11, 18, 20 दैट इज नॉट नेचुरल नंबर, आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते हो। समझे क्या? इसका क्या सिस्टम है? जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो और आप ये बोल दे रहे हो कि 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या बोला जाएगा, जो कि 100% गलत है। ऐसा नहीं होता है। ऐसी संख्या जो क्रमागत रूप में बढ़ती हो, परंतु वो किसी न किसी 1 से शुरू हो, परंतु वो किसी न किसी नियम के अनुसार लिखी गई हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे दोस्त? प्रकृत संख्या। जैसे मैं लिखता हूँ 1, 3, 5, 7, ये 9, 11, ये प्रकृत संख्या होगी दोस्त, क्योंकि सब में क्या है, 2 2 का गैप जा रहा है, 2 2 का गैप जा रहा है। फिर भी इसमें आप इसमें देखो तो 1 हमेशा रहता है, वो चाहे मल्टीप्लाई के रूप में हो चाहे बाटा के रूप में हो, लेकिन 1 रहता ही रहता है। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे दोस्त? प्रकृत संख्या बोलेंगे। अगली बात, अगला कंसेप्ट दोस्त हम लेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्रकृत संख्या में एक और चीज़, प्रकृत संख्या को अगर हम चाहें तो मैं 2 वर्गों में बांट दूं, एक ओड नंबर और एक क्या दोस्त? इवन नंबर। अरे बोल दो हाँ, इवन नंबर। अब आप जानते हो कि ओड नंबर सिस्टम में ओड नंबर एक इवन नंबर। आप ये बोल सकते हो कि ये 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या होगी दोस्त? ओड नंबर होगी। यहीं पर 2, 4, 6, 8, 10। तो मैं एक और शॉर्टकट परिभाषा ये दे सकता हूँ दोस्त कि वास्तविक ये ओड नंबर, विषम संख्या और सम संख्या के सम्मिश्र रूप को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्त? प्रकृत संख्या बोलेंगे। क्योंकि जब तक हम दोनों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें प्रकृत संख्या मिलेगी नहीं। अगर मैं इस दोनों को सजा दूं तो क्या मिल जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल गया। समझ गया क्या? तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त? अगर सम संख्या और विषम संख्या दोनों को आपस में लिख दिया जाए तो वो संख्या क्या बनती है? प्रकृत संख्या बनती है। अच्छा बात है। अगर मैं अब बात करूं प्रकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे दोस्त? सपोज मैं लिखता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इसको जोड़ो दोस्त, तो आप देखते हो कि 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 28, 28, 36, 36, 45, 10, 55 आ गया। ये 55 आ गया। और 1 + 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ दोस्तों, ये 3 आ गया। 1 + 2 + 3 को जोड़ता हूँ तो 6 आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 को ऐड करो, ये 10 हो गया। लेकिन ये आया कहाँ से? सबसे पहले ये मुझे पता करना है दोस्त। तो कितना है? 2। तो इसने क्या किया? 2 तो है, लेकिन एगो बढ़ा के गुना किया। 2 तो है, एगो बढ़ा के गुना किया 3, और उनको 2 से क्या कर दिया? काट दिया। ये हो गया दोस्त 3। दूसरी बात दोस्त, ये 3 है ना दोस्त, तो 3 में क्या किया? एगो बढ़ा दिया, फिर 2 से भाग दे दिया 2, और ये आ गया 6। तो ये क्या आया? 1 + 2 3 10 10 मतलब 4, एगो बढ़ा दिया और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2, मतलब ये कितना आ गया? 10 आ गया। अब बताओ, अगर ये 10 गो है दोस्त, तो 10 × 11/2 अगर मैं करता हूँ तो क्या ये 55 नहीं आता क्या? इस प्रकार से मुझे किसी भी प्रकृत संख्या के योगफल को निकालना होगा। और अब हम चलते हैं दोस्त, अगर कोई प्रकृत संख्या में, आप एक चीज़ को ध्यान देना दोस्त कि प्रकृत संख्या जो होती है दोस्त, वह क्या ओड नंबर और इवन नंबर दोनों एक दूसरे के क्या है? रीढ़ है। अगर प्रकृत संख्या में से अगर आप ओड नंबर हटा दो तो वो संख्या प्रकृत संख्या नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब है दोस्त कि ओड नेचुरल नंबर इज बैकबोन ऑफ इवन एंड ओड नंबर। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या जो होती है
सम संख्या और विषम संख्या के रीढ़ है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हम सम संख्या को हटा दें या विषम संख्या को हटा दें तो ये नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा दोस्त, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा। आप मुझे बताइए दोस्त, इसमें क्या है, इवन प्लस ओड दोनों नंबर ही तो है। अरे बोलो हाँ, इवन प्लस ओड दोनों नंबर ही तो है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें से केवल और केवल ओड नंबर को हटा लेता हूँ। 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9 हटा दिया। अब मुझे बताओ बच का गया 2 4 6 8 10 बच गया। मुझे बताओ क्या ये प्रकृत संख्या होगी? नहीं होगी। यानी प्रकृत संख्या क्या है दोस्त? अगर कोई आपसे पूछता है तो आज के डेट में इस 4G की दुनिया में प्रकृत संख्या की परिभाषा यही हो सकता है कि सम संख्या और विषम संख्या के योगफल को ही प्रकृत संख्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्त, मैं अगले वीडियो में वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करूंगा।